हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो हमारा आज का लेक्चर जो बेस है वो एनसेम्बल पर बेस्ड है। एनसेम्बल को समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम को समझना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो, थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी चीज़ की हमें स्टडी करनी होती है वो सिस्टम होता है, उसे छोड़कर पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक वाटर बोतल है। इस वाटर बोतल को अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसका कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना इंटरनल एनर्जी है, तो मतलब मैं इस वाटर बोतल को थर्मोडायनेमिकली स्टडी कर रहा हूँ और ये मेरे सिस्टम है। इसको छोड़कर मेरा पूरा यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, एज वेल एज मैटर को भी एक्सचेंज कर सके, मैटर को भी एक्सचेंज कर सके। सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। सेकंड हमारे पास है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सकता है, बट मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। थर्ड हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को भी एक्सचेंज नहीं कर सकता और मैटर को भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 टाइप का सिस्टम हो गया। तो जैसे आपने असेंबली पढ़ा हुआ है, तो असेंबली क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कलेक्ट होना एक जगह पर। तो ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम को जब हम एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं तो हमारे एक असेंबल बन जाता है, एक अनसेंबल बन जाता है। यानी कि अनसेंबल क्या है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम है जहां बहुत सारे सिस्टम्स हो। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है कैनोनिकल, एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल। अगर मैं बहुत सारे आइसोलेटेड सिस्टम को लूं और कलेक्ट कर दूं, बहुत सारे आइसोलेटेड सिस्टम्स को, तो मुझे मिल जाएगा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। अगर मैं बहुत सारे क्लोज सिस्टम को कलेक्ट कर दूं आपस में, तो मुझे मिल जाएगा कैनोनिकल एंसेंबल। और अगर मैं आपके बहुत सारे ओपन सिस्टम को एक साथ कलेक्ट कर दूं, कलेक्शन ले लूं ओपन सिस्टम का, तो मुझे मिलेगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो अब समझते हैं कि एंसेंबल होता क्या है और जो इसके 3 टाइप हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो एंसेंबल हमारे पास है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को हम कलेक्ट करते हैं, उनका हम कलेक्शन लेते हैं, जो कि ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड कुछ भी हो सकती है। इन्हें फेस पॉइंट भी बोलते हैं। यानी कि एक, जैसे मैं यहां पर एक आपको डायग्राम समझाता हूं, यहां मैंने 9 सिस्टम्स का एक कलेक्शन लिया हुआ है। ये एक एंसेंबल है जिसमें 9 मेरे पास सिस्टम है। इन सिस्टम को, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये सारे क्या है, सिस्टम है। इन सिस्टम को हम बोलते हैं फेस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? फेस पॉइंट बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट, जिनको हम फेस पॉइंट भी कहते हैं, दैट आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल मतलब जो उनकी मैक्रोस्कोपिक स्टेट होगी। मैक्रोस्कोपिक स्टेट होती है टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड केमिकल पोटेंशियल। ये हमारी मैक्रोस्कोपिक स्टेट होती है। हो सकता है इनमें से कोई 3 अगर हम ले लें, जैसे मैंने यहां पर आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, यहां पे 3 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ली हुई है, NVE, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड एनर्जी। ये मिलकर एक मैक्रो स्टेट बनाते हैं। अगर यहां पर देखो तो यहां पर भी मैंने अगेन 3 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ली हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये मिलकर एक अनदर मैक्रो स्टेट बनाती है। सिमिलरली मैंने यहां पर भी एक लिया हुआ है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। ये मिलकर भी एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट बनाती है। तो मैक्रोस्कोपिक स्टेट इनमें से किसी का भी एक पेयर हो सकता है। तो अगर आपके जो आप सिस्टम्स को कलेक्ट कर रहे हो, वो सिस्टम क्या होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब अगर एक सिस्टम का वॉल्यूम V है तो सारे के सारे सिस्टम का वॉल्यूम V होना चाहिए। एक सिस्टम का टेम्परेचर T है तो सभी के सभी सिस्टम का टेम्परेचर भी T होना चाहिए। जैसे यहां पर डायग्राम बना हुआ है, यहां पर मैंने 9 आपके सिस्टम्स लिए हुए हैं। इन 9 सिस्टम में सभी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स N है, सभी का वॉल्यूम V है, सभी की एनर्जी E है। सिमिलरली अगर मैं ये एक और मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें भी फिर से क्या है, 9 सिस्टम का कलेक्शन है। इसमें सब में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है, सब में सेम वॉल्यूम है, सब में सेम टेम्परेचर है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सब में सेम केमिकल पोटेंशियल T एंड V है। इसका मतलब ये सारे के सारे सिस्टम क्या है, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है। इनकी मैक्रोस्कोपिक स्टेट सेम है। तो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है कि मैक्रो स्टेट सेम होनी चाहिए। अब ये मैक्रो स्टेट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड म्यू मतलब केमिकल पोटेंशियल से। बट यहां पर डिफरेंट क्या है,
माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। अब ये माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट क्या होता है, इसे हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से आपके पास दो क्या है, फेस स्पेस है। फेस स्पेस एक तरह का हम समझ लो एक बॉक्स है, हमारे पास दो बॉक्सेस है, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2। और आपके पास दो क्या हैं, पार्टिकल्स हैं ए एंड बी। इन पार्टिकल्स को अपने इस बॉक्स के अंदर बारी बारी से भरना है और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो पॉसिबिलिटी हमें बना लेनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं कि मैंने ए बी पार्टिकल्स को दोनों के दोनों पार्टिकल्स को बॉक्स नंबर 1 में भरा और बॉक्स नंबर 2 में मैंने एक ही पार्टिकल नहीं भरा। तो पहली पॉसिबिलिटी मैंने बनाई कि पहले बॉक्स में मैंने ए बी को भरा और दूसरा बॉक्स मैंने एम्प्टी ले लिया, तो इस पॉसिबिलिटी को मान सकता हूं मैं 2,1, बिकॉज पहले बॉक्स में दो पार्टिकल्स हैं और दूसरे बॉक्स में एक भी पार्टिकल नहीं है, तो 2, इसको मैं 0 मान सकता हूं। सेकंड मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों के दोनों पार्टिकल्स को मैं बॉक्स नंबर बी में भर दूं, इसमें मैं एक ही पार्टिकल ना भरूं, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल्स मेरे क्या हैं, बॉक्स नंबर सेकंड पर हैं और बॉक्स नंबर फर्स्ट में मेरे एक ही पार्टिकल नहीं है, तो इससे बोल सकता हूं मैं 0,2 बोल सकता हूं, बिकॉज यहां मैंने एक ही पार्टिकल नहीं भरा पर यहां के मैंने दोनों के दोनों पार्टिकल्स को भर दिया। नाउ ध्यान समझना, थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास है, थर्ड पॉसिबिलिटी देखना मेरे पास क्या है, 1,1 1,1 का मतलब यह है कि मैंने ए पार्टिकल को यहां भरा, बी पार्टिकल को यहां भरा। पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल आए, 1, दूसरे बॉक्स में कितने पार्टिकल है, 1, तो ये पॉसिबिलिटी 1,1 हो गई। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं ना कि मैं बी को यहां भर दूं और ए को यहां भर दूं, बी को यहां भर दूं, ए को यहां भर दूं। अभी भी क्या है, देखो अभी भी हमारा क्या है, स्टेट अभी भी क्या है, 1,1 ही तो है ये, क्योंकि इसमें भी 1 पार्टिकल है, इसमें भी 1 पार्टिकल है। तो अगर मैं इस कंडीशन को लेकर चलूं तो इस कंडीशन में ये क्या है, ये मैक्रो स्टेट है या ये मैक्रोस्कोपिक स्टेट कह सकते हो। तो मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या है, 1,1, मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या है, 1,1, और ये है माइक्रोस्कोपिक स्टेट, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट, यानी कि मैक्रो स्टेट 1,1, इसकी भी 1,1 है, इसकी भी 1,1 है, बट इन दोनों की माइक्रोस्कोपिक स्टेट अलग है। इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट ए और बी है, इसकी बी और ए है। तो ये कह सकते हो कि इन दोनों की मैक्रो स्टेट तो सेम है 1,1, बट माइक्रो स्टेट अलग अलग है। इसकी माइक्रो स्टेट ए भी है, इसकी माइक्रो स्टेट बी है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सिस्टम का कलेक्शन है जिनकी मैक्रोस्कोपिक स्टेट तो सेम होगी बट माइक्रोस्कोपिक स्टेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट अलग अलग होती है। नाउ माइक्रोस्कोपिक स्टेट डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वन सिस्टम डू नॉट अफेक्ट अदर। माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होने का मतलब है इसकी प्रेजेंस इसको इफेक्ट नहीं करेगी और इसकी प्रेजेंस इसको इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये दोनों माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट है। मतलब कि अगर आपका जो ये एक सिस्टम है ये इसे इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिस्टम इसे इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिस्टम इसे इफेक्ट नहीं करेगा, इनमें अगर मैं और बहुत सारे सिस्टम डालूं तो वो भी किसी भी सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा। ये होता है माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होने की वजह से। हाँ, अगर ये माइक्रोस्कोपिकली भी सेम होते तो एक की प्रेजेंस दूसरे को इफेक्ट जरूर करती। सेकंड, इससे क्या होगा, दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, दे आर अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी पार्टिकल की हम मोमेंटम और पोजीशन को साथ साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर हम एक को मेजर करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इसलिए हम मोमेंटम एंड पोजीशन को बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। इन सभी का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट अलग होगा, यानी इसमें जो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लो एक गैस का सिस्टम है तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन का सेट अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग है। तो इन सब की क्या है, पोजीशन एंड मोमेंटम का जो सेट होगा, यानी जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का जो सेट होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और एक बात, अगर ये एक दूसरे की प्रेजेंस को इफेक्ट नहीं कर रहे तो मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। क्या सिस्टम है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। कि देखा जाए तो इन जनरल हमारा कोई भी मैटर बना हुआ है ये पर्टिकुलरली एक सिस्टम से नहीं बना हुआ, ये बहुत सारे सिस्टम की अनसेंबल है। तो स्टैटिकल मैकेनिक्स में अगर हमें अच्छे से किसी भी सिस्टम को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें अनसेंबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एनसेंबल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल सिस्टम। एक्चुअल में सिस्टम कैसा होता है इसको अंडरस्टैंड करने में अनसेंबल हमारी हेल्प करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनसेंबल्स। नंबर 1, माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर बहुत सारे आइसोलेटेड सिस्टम को मैं कलेक्ट कर दूं तो मेरा बनता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल। ठीक है, अब इस माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NVE से, वेयर N इज नंबर ऑफ पार्टिकल, V इज वॉल्यूम एंड E इज एनर्जी।
इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो मैक्रो स्टेट हमारी होगी, ये जो मैक्रो स्टेट होगी, इस मैक्रो स्टेट में हम एन वी और एक एनर्जी को हम लेंगे, NVE मतलब एनर्जी को हम यहां पे लेने वाले हैं। ऑल एलिमेंट्स मीन ऑल सिस्टम या ऑल फेस पॉइंट हैव सेम मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड एनर्जी। यानी कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल का। इस माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल में जितने भी मैंने यहाँ फेस पॉइंट्स लिए हुए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे सिस्टम्स लिए हुए हैं, इन सिस्टम के पास सेम मैक्रो स्टेट है और उन सेम मैक्रो स्टेट को हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड एनर्जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो सिस्टम को हमने वॉल से सेपरेट किया हुआ, यानी कि जहां पर जो बहुत सारे सिस्टम्स है, इनके आउटर लेयर में जो वॉल है ये होती है आपका इनपरमिएबल यानी इनपेंटरेबल। मींस एक सिस्टम से पार्टिकल निकल के बाहर नहीं आ सकता और ना ही बाहर का कोई पार्टिकल सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। इसलिए जो ये वॉल को बनाया जाता है इम्पेंटरेबल यानी कि इम्परमिएबल बनाया जाता है। बिकॉज एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम पर पार्टिकल चले गया या बाहर का पार्टिकल सिस्टम के अंदर एंटर कर गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं रहेगा और मैक्रो स्टेट चेंज हो जाएगी। और जब मैक्रो स्टेट ही चेंज हो जाएगी तो हम कैसे कहेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है, जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने के लिए इस कंडीशन पर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने चाहिए। और नंबर ऑफ पार्टिकल को सेम करने के लिए वॉल जो हमारी बनी हुई है, ये जो वॉल है ये वाली, इस वॉल को आपका क्या होना चाहिए, इनपेंटरेबल या इम्परमिएबल होना चाहिए। सेकंड चीज, वॉल हमारी रिजिड होती है, क्योंकि अगर रिजिड के सिवा वॉल अगर रिजिड ना हो तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बिकॉज हमारा जो रिजिड ना होने की वजह से हमारी जो वॉल है वो चेंज हो सकती है, अपने शेप को चेंज कर सकती है। और सपोज करो यहाँ पर अगर आपका कोई गैस भरा हुआ है और अगर आपका सिस्टम का शेप चेंज हो गया तो गैस भी उसी का शेप लेकर या तो वॉल्यूम कम हो सकता है या वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इन वॉल को लेना पड़ेगा, रिजिड वॉल लेना पड़ेगा। थर्ड, ये सभी वॉल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, इस तरह से कनेक्टेड रहती हैं कि टेम्परेचर का एक्सचेंज ना हो सके। क्योंकि अगर इन दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज हो गया तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। बिकॉज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को अगर हम थर्मल कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होता है। अगर हमें इस हीट के एक्सचेंज को रोकना है सो दैट एनर्जी कांस्टेंट रहे, एनर्जी कंजर्व रहे, तो उसके लिए हमें इन दोनों सिस्टम को या जितने भी सिस्टम है उन सभी को यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग वॉल से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए देखो माइक्रोकैनिकल असेंबल में क्या होता है, NVE हमारी मैक्रो स्टेट होती है। तो उसमें मैक्रो स्टेट जो है किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल से, वॉल्यूम से एंड एनर्जी से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसका मतलब जो NVE है वो सेम रहेगा सभी फेस पॉइंट के लिए, सभी फेस पॉइंट मतलब सभी सिस्टम के लिए। सेकंड, ऑल एलिमेंट्स यानी जो जितने भी सिस्टम यहां पर हैं आर सेपरेटेड बाय इम्परमिएबल यानी कि इम्पेंटरेबल, रिजिड एंड नॉन इंटरेक्टिंग वॉल्स। नॉन इंटरेक्टिंग वॉल्स का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग वॉल कह सकते हो, क्योंकि एक दूसरे से कंडक्ट ना करे, कंडक्टिविटी ना करे, एक दूसरे में टेम्परेचर और किसी भी तरह का इंट्रैक्शन ना करे। क्योंकि अगर इनके बीच किसी तरह का इंट्रैक्शन हो गया तो इंट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो एक दूसरे में फोर्स लगाने लग गए तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, कुछ वर्क होगा और उस वर्क के दौरान एनर्जी खर्च हो जाएगी। इसीलिए नॉन इंटरेक्टिंग वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। तो कैसे कैसे वॉल हम यूज करेंगे, इम्परमिएबल वॉल, रिजिड वॉल और नॉन इंटरेक्टिंग वॉल, सच दैट जो NVE है वो क्या रहे, एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ क्या रहे, इफेक्ट ना करे। एक सिस्टम की NVE यानी एक सिस्टम की माइक्रोस्टेट जो है वो दूसरे सिस्टम की माइक्रोस्टेट को कोई इफेक्ट ना करे। अब ध्यान समझना, ये सिस्टम इसके साथ ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल को एक्सचेंज कर सकता है, ये सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सके और ना ही मैटर को एक्सचेंज कर सके तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसीलिए यहाँ पर जितने भी हमने फेस पॉइंट्स यूज किए हैं, जितने भी हमने सिस्टम यूज किए, ये सभी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। एलिमेंट्स कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर पार्टिकल। इसका मतलब सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ अब चलते हैं हमारा कैनोनिकल एनसेंबल की तरफ को।
जो बगल में मैंने सेकंड डायग्राम बनाया हुआ, ये मेरा कैनोनिकल एनसेम्बल का डायग्राम है। इस कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या होता है, हमारी जो मैक्रो स्टेट होती है वो NVT से रिप्रेजेंट की जाती है। N मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V मीन्स वॉल्यूम एंड T मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जितने भी सिस्टम हमने यूज किए हैं उनकी सेम मैक्रो स्टेट होगी और उस मैक्रो स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे NVT से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के। सभी सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे, सभी सिस्टम के वॉल्यूम सेम रहेंगे, सभी सिस्टम का टेम्परेचर भी सेम रहेगा। दूसरी चीज, इन सभी सिस्टम्स को हम एक वॉल से सेपरेट करेंगे। ये वॉल कैसी होगी, रिजिड होगी। रिजिड क्यों, ताकि वॉल्यूम सेम रहे। अगर रिजिड ना होगी तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो इसलिए सारी वॉल्स को हमें रिजिड लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम कब होंगे, जब वॉल कैसी होगी, इम्परमिएबल होगी या इम्पेंटरेबल होगी। मींस एक सिस्टम से पार्टिकल बाहर भी नहीं निकलना चाहिए और बाहर का पार्टिकल उस सिस्टम के अंदर एंटर भी नहीं करना चाहिए। तो वॉल कैसी होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए, सो दैट आपके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहे, और वॉल आपकी रिजिड होनी चाहिए सो दैट वॉल्यूम कांस्टेंट है। तीसरा, वॉल आपकी कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग होनी चाहिए सो दैट एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के पास जा सके, एक फोर्स पॉइंट का टेम्परेचर दूसरे फेस पॉइंट के पास जा सके, या फिर एक सिस्टम का टेम्परेचर दूसरे सिस्टम के पास जा सके, सो दैट वो फाइनली एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएं और उनका टेम्परेचर T हो जाए। फॉर एग्जांपल के मान लो सिस्टम का टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 है और इनको हमने कंडक्टिंग वॉल से कनेक्ट कराया, तो क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारे सिस्टम क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे वो आ जाएंगे तो जो टेम्परेचर होगा उसको T हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर हम इसको पहले एग्जाम्पल की तरह इसको अगर हम नॉन इंटरेक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल से अगर सेपरेट करते तो उस केस में क्या होता, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क होता तो उस केस में क्या होता, फिर टेम्परेचर में चेंज हो जाता, टेम्परेचर में चेंज आ जाता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम मैक्रो स्टेट होंगी इसमें हर सिस्टम की, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से, वॉल्यूम से एंड टेम्परेचर से। वॉल जो होगी वो इम्परमिएबल यानी इम्पेंटरेबल होगी, रिजिड होंगी और कंडक्टिंग होगी। कंडक्टिंग इसलिए सो दैट क्या हो, ये सभी आपस में टेम्परेचर को एक्सचेंज कर सके। ईच एलिमेंट्स आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर और अ हीट रिजर्वर। मीन्स जितने भी सिस्टम हैं ये सभी आपस में भी कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, या फिर इनके पास एक हीट रिजर्वर लगा हो सकते हैं। उस हीट रिजर्वर का काम क्या होगा, वो सब हर एक सिस्टम से कनेक्टेड होगा। उसका काम क्या होगा कि हर सिस्टम का टेम्परेचर को टी करना। मीन्स अगर मान लो ये टेम्परेचर चाहता है कि ये सिस्टम चाहता है कि मेरा टेम्परेचर बढ़े, तो हीट रिजर्वर इसके टेम्परेचर को घटा देगा, इसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर इसके टेम्परेचर में गिरावट आती है तो उसको एनर्जी दे देगा। या तो ये सिस्टम सारे के सारे खुद ही कंडक्टिंग वॉल से कनेक्ट होते हैं, या फिर इनमें हीट रिजर्वर लगा होता है। इसका काम क्या होता है, हीट को खींचना या फिर फेंकना। ईच एलिमेंट यानी हर एक सिस्टम आपका एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। देखो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। देखो टेम्परेचर, वॉल कैसी है, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग मतलब एनर्जी तो जाएगी ना हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो हायर टेम्परेचर सिस्टम टू लोअर टेम्परेचर सिस्टम, मतलब हीट तो एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रही, क्योंकि वॉल कैसी रिजिड वॉल है, वॉल कैसी इम्पेंटरेबल वॉल है, इसीलिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है बट पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे। और जब सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, पार्टिकल एक्सचेंज ना हो, मैटर एक्सचेंज ना हो, तो उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। इसीलिए कैनोनिकल जो आपके एनसेम्बल है उसमें जितने भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक तरह के क्लोज सिस्टम है। अब हमारा थर्ड एनसेम्बल है वो हमारा है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। इस ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल की जो माइक्रो स्टेट होती है, उसको मैक्रो स्टेट होती है, उसे हम टीवी न्यू यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां ध्यान से देखना, इसका मतलब इसमें जितने भी मैंने यहां पर सिस्टम लिए हुए हैं, इन सिस्टम में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर है सबका, सेम वैल्यू वॉल्यूम है सबका, और सेम केमिकल पोटेंशियल है। अब ध्यान समझता हूं यहां पर देखो, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है? नहीं है, यानी कि केमिकल पोटेंशियल सेम है। तो केमिकल पोटेंशियल को सेम करने के लिए पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, इधर उधर ट्रांसफर होना पड़ेगा। जब पार्टिकल इधर उधर ट्रांसफर होंगे तभी जाकर केमिकल पोटेंशियल आपका सेम हो पाएगा।
इसका मतलब इसमें आपका नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एक सिस्टम का पार्टिकल दूसरे सिस्टम में एंटर कर सकता है और दूसरे का पार्टिकल तीसरे में एंटर कर सकता है, सो दैट ये तीनों ही जो केमिकल पोटेंशियल है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इसलिए इसके वॉल को हमने रिजिड, इसकी वॉल को हमने इम्परमेबल नहीं लेना है, परमिएबल लेना है, पेनिट्रेबल लेना है, सो दैट केमिकल पोटेंशियल सबका सेम रह सके। तो वॉल कैसी होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, पेनिट्रेबल होनी चाहिए। सेकंड चीज, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब वॉल को रिजिड होना पड़ेगा। अगर वॉल रिजिड नहीं होगी तो वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी वॉल क्या रहेगी, रिजिड रहेगी। थर्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर सबका कांस्टेंट है, टेम्परेचर सबका सेम है, तो वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर सेम होने की वजह से वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए, वॉल्यूम सेम होने की वजह से वॉल रिजिड होनी चाहिए। केमिकल पोटेंशियल को सेम करने के लिए वॉल को परमिएबल होना चाहिए, पेनिट्रेबल होना चाहिए, यानी कि एक सिस्टम का पार्टिकल दूसरे सिस्टम में जाए, सो दैट लास्ट में क्या हो, सारा का सारा केमिकल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो सेम मैक्रोस्टेट है, जो शेप की सेम मैक्रोस्टेट है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर से, वॉल्यूम से, केमिकल पोटेंशियल म्यू से। वॉल जो होती है पेनिट्रेबल होती है, रिजिड होती है एंड कंडक्टिंग होती है। तो यहां पर जो वॉल है वो पेनिट्रेबल है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डॉट 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 लाइन से दिखाया। इसका मतलब एक का पार्टिकल दूसरे में एंटर कर सकता है, दूसरे का पार्टिकल पहले में एंटर कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें देखो क्या हो रहा है, दोनों चीज एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी भी और पार्टिकल भी। देखो पार्टिकल, इस सिस्टम का पार्टिकल इसमें रह सकता है, उसका पार्टिकल इसमें रह सकता है, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, सो दैट टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसीलिए इस एनसेंबल में जितने भी सिस्टम यहां पे लिए हुए हैं, ये सारे के सारे सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है। क्या है, ओपन सिस्टम है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर।